हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब सोच रहे होंगे और आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि सर का आज आने वाला है #3। तो #3 है क्या? #3 का मतलब है थर्ड पार्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यानी आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि ग्राफिकल मेथड से किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक मेथड बताए थे, हाँ ग्राफिकल मेथड बताए थे कि किस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो सर ये ग्राफिकल तो समझ में आ गया, आपने समझा दिया, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन क्या है? तो बेटा सबसे पहले तो हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देना। इट मीन्स दैट कि दो लोग हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझिए, जैसे एग्जाम में टीचर की ड्यूटी लगती है, तो एक टीचर को भेज दिया जाता है और उसके जगह पे दूसरे टीचर को रख दिया जाता है। कुछ देर रहिए, एग्जाम हो जाएगा तो जाइएगा। यानी इसको हम हिंदी में कहते हुए विस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन विधि भी कह सकते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित करना। जैसे लोग पहले एक पत्थर उठाते थे, आज भी, और रख के उनकी पूजा पाठ कर दिया करते थे, उनको भगवान मान लेते थे। तो बेटा आओ चलो भगवान मानते हैं। कैसे मानेंगे भगवान? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, और इसमें ट्यूशन भी आ गया, क्या बात है बेटा। तुम जहां पढ़ लो, अगर कैरियर क्लासेस में पढ़ लिए तो जो तुमको कुछ भी नहीं आता ना वो भी आ जाएगा। क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूं मैथ, मैं फील कराता हूं। मैथ पढ़ाता नहीं, मैं फील कराता हूं। और फील कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बुराई करने को तो दुनिया बुराई करती है। तो चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो बेटा किसी भी मेथड को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? भाई चाय बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? दूध होना चाहिए, चीनी होना चाहिए, चाय पत्ती होना चाहिए, थोड़ा अदरक होना चाहिए, थोड़ी इलायची होनी चाहिए, थोड़ा तुलसी का पत्ता होना चाहिए, मजा आ जाएगा। तो यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए तब हमें मजा कैसे आएगा? जब हमारे पास क्वेश्चन होगा। क्या होगा? क्वेश्चन होगा। तो चलो क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द following system of equation by using method of substitution, by using method of substitution। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आज हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ग्राफिकली देख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन से भी, और सब में देखो बेटा हमको वैल्यू ही निकालनी है, एक्स और वाई की। क्या करनी है? एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी, बस मेथड अलग अलग है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है मेरे पास? इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी की भी
या किसी भी इक्वेशन में से आप चाहे तो x की वैल्यू चाहे तो y की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। क्या करिए? निकाल लीजिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। अरे क्या निकाल लेते हैं? ये बंदूक बंदूक नहीं निकालना है। चलो इक्वेशन 2 से अगर हम निकालें, यहाँ हम x की वैल्यू अगर निकाल लें तो x माइनस सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। अगर x इज इक्वल टू -1 और y को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? +y। क्या हो जाएगा? +y। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? -1 प्लस वाई। अब क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में रख देंगे। क्या कर देंगे? पहले इक्वेशन में रख देंगे और इस इक्वेशन को मान लो आप इक्वेशन 3, क्योंकि आगे चल के बड़ा काम करने वाला है। जो नया इक्वेशन बना रहे हैं उसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो 3 और x की वैल्यू क्या है? -1 प्लस वाई -5y इज इक्वल टू -1। यहां से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? ऑब्वियसली y की आएगी। तो ये हो जाएगा 3 और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -3। 3 का प्लस वाई में तो हो जाएगा +3y। यहाँ हो जाएगा -5y और इधर हो जाएगा -1। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। आप कहें और ठीक ना हो, ऐसा कैसे संभव है? ये -3 को इधर ले आइए तो यहाँ हो गया 3y -5y इज इक्वल टू -1 प्लस 3। 3y -5y -2y इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू इधर को क्या हो जाएगा? -2/2 कट गया, आ गया हमारा -1। यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -1 आ गई। अब यही y की वैल्यू उठा के सीधे आप थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। थर्ड इक्वेशन के तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -y। -1 है y की वैल्यू, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई -1। आया समझ में? अब देखिए, सॉल्यूशन आ गया। हाँ, अब यहाँ पे हमें जानना है कि ये क्या है, कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझने के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? चेक कर लीजिए। देखिए A1 क्या है? 3 है। A2 क्या है? 1 है। B1 क्या है? 5 है और B2 क्या है? -1 है। ये देखिए 3/1 हो गया, ये 5/1 हो गया। अब बराबर है? नहीं है। यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा और कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा और कंसिस्टेंट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी इतना आसान तरीके से बता दिए, नहीं समझ पाओगे तो कैसे समझोगे बेटा? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर तुम्हें डाउट है तो चलो क्लियर हो जाओगे। अगर डाउट है इसमें कहीं तो वो भी फिर से क्लियर हो जाएगा। डाउट तो नहीं होना चाहिए बेटा। अब इतना आसान तरीके से बताएंगे और डाउट रह जाएगा तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। इतनी रात में जगने का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। लेकिन बेटा तुम लोग ना लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पछताओगे। जो मुझे छोड़कर तुम जाओगे, बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे। करियर क्लासेस को यदि इग्नोर करोगे, बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे। मजा आया गाना सुन के? अरे गाना नहीं बजेगा तो फिर मजा कैसे आएगा? और गाना बजाने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मैंने भर दिया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग
सिस्टम ऑफ इक्वेशन solve the following system of equation by using the method of substitution. By using the method of substitution. तो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू मेहनत -1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। तो किस इक्वेशन को, मान ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। बेटा देखो इसमें से किसी को भी तुम सॉल्व कर लो, चाहे इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालो, चाहे इक्वेशन 2 से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। चलो इक्वेशन 1 से निकालते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y। इसको क्या मानोगे, इक्वेशन थर्ड मानोगे। मैंने बताया कि नया जो भी बनाओगे इसको थर्ड मानोगे, और जो आंसर आएगा इसी पर रख के सॉल्व कर दोगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो x की वैल्यू या y की वैल्यू आएगी, तुम इसमें रखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें रखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें रख के सॉल्व करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें रखोगे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं आएगा, मैकेनिज्म के चक्कर में ना पड़ो। चलो अब इस वैल्यू को पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो 2 और x की वैल्यू क्या माने हो, -1 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। -2 1 जा 2 -2 -2 2 जा 4 -4y फिर -3y इज इक्वल टू 12। -2 को उधर ले जाओ, -4y -3y इज इक्वल टू 12 प्लस 2, तो -4y -3y इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 14। -4 और -3 जुड़ जाएंगे, -7y इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू -14/7 और 7 2 जा 14 यानी -2 आ गई y की वैल्यू। क्या आ गई, -2 आई गई y की वैल्यू। बस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, लिख लो, पुट y इज इक्वल टू -2 इन टू इक्वेशन थर्ड, रख दो थर्ड में, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y, 2 इंटू -2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 1, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू -2 आ गया। ये लो सॉल्यूशन आ गया। चेक करना है यूनिक है, इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन है, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ x क्या है, 1 है, यानी a1 a2 1/2, a1 a2 1/2, b1 b2 2/3 बराबर है, सर नहीं है, बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब तो समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, चलो अभी भी नहीं आया, सॉरी अभी भी नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा, अगर अभी भी नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा। चलो अब हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। बेटा मेथड मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करो, अगर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेथड तो मैंने बता दिया कि इसी तरीके से होगा। अब क्वेश्चन तुमसे ढेर सारा पूछेगा, फ्रैक्शन में आ सकता है, जैसे इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, नॉन फ्रैक्शनल हो सकती है, डेसिमल में आ सकती है, चाहे जैसे। अब डेसिमल को तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, फ्रैक्शन को तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब इतना भी नहीं आएगा, नाइन्थ टेंथ सॉरी 10th में आकर तो फिर बेकार है।
अब इतना भी अगर नहीं आएगा तो डेसिमल तो मैं सिखाऊंगा नहीं, और सीखना है एक एक प्रॉब्लम को, तो बेटा तुम्हें पेड बैच ज्वाइन करना होगा। पेड बैच ज्वाइन करोगे तो सारी चीजें सिखा दूंगा। हाँ, मैं क्वेश्चन सारे लेकर आऊंगा। अभी तुम्हें डाउट, अभी सारे क्वेश्चन तो मैंने दिया नहीं है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी मैं 3rd चैप्टर पे हूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को ऑनलाइन सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब भी धीरे धीरे हो जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करो, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो लगे रहो, कॉन्सेप्ट समझते रहो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बोर्ड एग्जाम के पहले सब करवा के क्लियर कर दूंगा। इतना मान के चलो, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट, हर तरह के क्वेश्चन कंप्लीट, दिसंबर जनवरी केवल तुमको प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं, है ना। चलो, सेकेंड मेथड अलजेब्रिक में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बेटा बहुत ही मजेदार है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब गायब करना, एलिमिनेट का मतलब गायब करना, यानी जो तुम्हारे पास इक्वेशन होगी उसमें कि एक टर्म को तुमको गायब कर देना है। क्या कर देना है? गायब कर देना। और जब एक टर्म गायब कर दोगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, और उसकी वैल्यू जो उसमें रख दोगे तो फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? नहीं समझे? क्वेश्चन देखो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द following system of equation. Solve the following system of equation by using the method of elimination. By using the method of elimination. Elimination method by equating the coefficient. By equating the equation, equating the coefficient. चलो, तो इक्वेशन है हमारे पास 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू -9, माइनस नहीं प्लस 9 है, अरे माइनस भी होगा सॉल्व कर दूंगा भाई। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। चलो, एलिमिनेशन मेथड से अब देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना, मैंने कहा कि एक टर्म को तुमको गायब कर देना है, चाहे तुम इनको गायब कर दो, चाहे तुम y वाले टर्म को गायब कर दो, चाहे x वाले टर्म को गायब कर दो। तो गायब करने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। देखो 8 और 3x को गायब करता हूं मैं, 8 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है? 8 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 आएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यानी दोनों को तुमको 24 बनाना है। क्या बनाना है? 24। अब इस 8 को 24 कैसे बनाओगे? क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3 को 24 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे? जब एलसीएम लोगे तो यही सोचना होता है। जैसे एलसीएम 24 आ गया तो हमारे पास 8 और 3 है, मान लो 8 और 3 का मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, मान लो, तो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए तुम क्या करोगे? इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे? अब 8 और 3 ऐसा नंबर है जिसका एलसीएम डायरेक्ट आ जाता है, 8 3 जा 24। लेकिन कुछ नंबर ऐसे आएंगे, जैसे मान लो 10 और 6 है, 10 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 10 और 6 का एलसीएम क्या होगा बताओ? तो आ जाएगा 30, है ना, 30 आ जाएगा। तो तुमको 30 से करना होगा, यानी एक में 6 से कर देना होगा, एक में 10 से कर देना होगा। बड़ा आसान है बेटा। तो चलो यहां लिख लो, क्या लिख लो? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन, शॉर्ट में लिखो इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 8 कर दो। 3 से करो, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9,
और दूसरे को 8 से कर दो। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 8 3 जा 24, 24x प्लस 3 5 जा 15, y इज इक्वल टू 3 9 जा 27। दूसरे को लिखो 8 3 जा 24x, देखो दोनों सेम आ गया। 8 2 जा 16y, 8 4 जा 32। अब इसको माइनस करना है, साइन बदल देना। ये प्लस का है माइनस कर दे, प्लस का है माइनस कर दे, प्लस का है माइनस कर दो। ये देखो प्लस माइनस सेम है, कट गया। 15 में से 16 गया, माइनस वाई आ गया। इधर कितना आ गया भाई? 27 5 32, माइनस 5 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब वाई की वैल्यू तुम किसी भी इक्वेशन में रख के सॉल्व कर दो। वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के सॉल्व कर दो, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बताओ किस इक्वेशन में रखना चाहते हो। किसी में रख दो, पहले में रख दो, दूसरे में रखोगे तब भी आ जाएगा। तो लिख लो पुट, लिख लो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो, तो 8x प्लस 5y, y की वैल्यू 5, 5 5 या 25 इज इक्वल टू 9। तो 8x प्लस 5 5 या 25 इज इक्वल टू 9, और 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25, तो 8x इज इक्वल टू 16, वो भी माइनस में। तो x इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 8, ये आ गया -2। तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? इसे हम लोग कहते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड। कितना आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जब तुम्हें समझ में आ जाए तब, क्योंकि बेटा जब तक कोई चीजें समझ में नहीं आती है तब तक वो आसान नहीं होती है। तो समझ में आना बड़ा जरूरी है। ठीक है, वो खट खुटर कर रहा है यार, हिल रहा है एकदम, दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि थोड़ा डाउट आउट क्लियर हो जाए। ठीक है, इरेज कर दूं? हाँ सर। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, यहाँ धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो बेटा पढ़ाई की बेचैनी को बस पढ़ने वाला समझता है। यहाँ सब लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन वही जानते हैं मुझे क्या क्या आता है। इसलिए वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है। बुराई करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। क्या करोगे बेटा? चलो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग system of equation by using the method of elimination. By using the method of elimination. By using the method of elimination, by equating the coefficient. By equating the coefficient. वही पढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तब न मजा आता है। ऐसे थोड़ी ना कोई 2 बजे रात तक खड़ा होकर पढ़ाएगा। अच्छा नहीं पता, बताओ जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उससे मुझे क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बिजली का बिल जा रहा है, मोबाइल का रिचार्ज जा रहा है, सब कुछ जा रहा है।
मिल क्या रहा है? मिल रही है तो खुशी, जो तुम पढ़ के फ्री में सीख लोगे। ये नहीं मिलेगा भाई, यही चीज मुझे चाहिए। कभी कभी खुशी भी चाहिए, गम तो किसी के और के नाम कर दिया। चलो, x/10 प्लस y/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। द इक्वेशन फर्स्ट, x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15। चलो देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा फॉर्म में लाएंगे। क्या लाएंगे? थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लाएंगे। चलो ला देते हैं। लाने के लिए पहले इसको लिख लो, x/10, यहाँ सॉल्यूशन लिख लो भाई, x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू 15। ये +1 इधर ले आओ, -1 कर दो। x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 14। ठीक है, 10 और 5 का एलसीएम ले लो, 10 ही आएगा। 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा प्लस 10 1 जा 10, ये हो जाएगा x, फिर हो जाएगा x प्लस 2y/10, और इधर हो जाएगा 14। और बेटा x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 10 जा 140। आया समझ में? यस सर। इसी तरह इसे भी कर दो। इसे मान लो बेटा तुम इक्वेशन 1, इसी को भी इसी फॉर्म में कर दो। 6 और 8 का एलसीएम 24, 6 3 18, 6 चौके 24, 8 3 24, 6 चौके 24, ये हो गया 4y, ये हो गया 8 3 24, ये हो गया 3y, ये हो गया 3y प्लस 4y, y का 24, इधर का हो गया 15, तो ये हो गया 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 15 इंटू 24। कितना आ रहा है? हमको लग रहा है कि 360 आ रहा है। देख लो 360 आ रहा है कि नहीं। 5 चौके 20, 2 5 9 10 2 12, और 12 और 24, 0 6 3। अरे बाप रे, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो अब आगे का काम, अभी तो शुरू का काम था, तो पहले इनको एक साथ लिख लिया जाए, इक्वेशन 1 और 2 को। x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, इक्वेशन 1, और 3y, ये x होगा भाई, ये x होगा, x। अभी हम लोग पागल हो जाते हैं। आया समझ में? हाँ लिख लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब तुम बताओ कि किसे हम एलिमिनेट करें, x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें? बेटा कि दोनों में से किसी को एलिमिनेट करो, सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो मैंने जो किया था, ठीक है, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले काम किया हूं तुम लोगों के लिए, मैंने x को किया था, ठीक है। अब तुम्हारे लिए मैं y से कर देता हूँ, नहीं कहो x से कर दें? अच्छा तो y से तुम कर लेना, x से मैं कर देता हूँ। छोड़ो, क्या बवाल करना। तो देखो यहाँ 3x है, क्या है, 3x, और यहाँ x है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। तो बेटा एक में हमको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक में 3 से। देखो जिसमें 3 नहीं उसको 3 से करो, जिसमें 3 है उसको 1 से कर दो। तो ये हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, और दूसर का हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। तो बेटा ये बन क्या आएगा? थोड़ा लंबा जा रहा है ना, एक्चुअली ऐसे ना दिया होता ना, कितना लंबा नहीं जाता, बहुत जल्दी हो जाता। चलो तो ये हो जाएगा 3 का x में मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 3x प्लस 3 का 2 में करोगे, हो जाएगा 3 2 जा 6y, और
3 का 14 में करो, 14 तियां 42, हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420। कितना हो जाएगा? चलो दूसरे में करो 1 से, तो वो तो वही रह जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, इधर को आ जाएगा तुम्हारा 360। कितना आ जाएगा? 360। सही हो रहा है ना? 3 दूना के 6, 14 तियां 42। हाँ सही है, ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको घटा देंगे, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस। 420 में से 360 गया, कितना बच रहा है? घटा दो, 0 में से 0 गया हीरो, और 12 में से 6 गया बेटा 6, 3 60 बचा, 60। क्या बचा? 60। और 3x, और वो 3x से 3x खत्म हो गया, ये बचा कितना? 2y। y इज इक्वल टू कितना आ गया? y इज इक्वल टू 60/2, यानी ये आ गया 30। चलो y आ गया 30, x का निकाल लेते हैं। तो x का निकाल लेंगे तो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। रख दीजिए सर, कोई बात नहीं है, आ तो जाएंगे ही। ठीक है, चलो पहले में ही रख लो, x प्लस 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू 30 इज इक्वल टू 140। तो x इज इक्वल टू 30 गुना के 60 बराबर 140। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 140 माइनस का, चाहिए इधर ले जाना था, 60। अच्छा पहले प्लस ही लिख लो। फिर x इज इक्वल टू 140 माइनस 60, तो x इज इक्वल टू आ गया 8 6 14 80। कितना आ गया? 80। तो y आ गया 30 और x आ गया 80। चलो सेटिस्फाई करा दूं, नहीं तो कहोगे सर सेटिस्फाई नहीं हुए हम। चलो यहाँ देखो, x की वैल्यू रख लो तुम, कितना? 80। 80/10 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 30/5 करोगे 6 आ जाएगा। तो बता दो कि 8 और 7 क्या होगा? नहीं, 8 और 6 क्या होगा? 14। 8 और 6 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सर सही है, ठीक है। और दूसरे में रख के चेक कर लो, ये 80 है, ये 8 है, तो 8 10 जा 80, बचा यहाँ 10 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 5। 10 और 5 कितना हो गया? 15। सेटिस्फाई है ना? हाँ सर बिल्कुल सेटिस्फाई है। अगर तुम यहाँ y को एलिमिनेट करते तब भी तुम्हारा वैल्यू, नंबर सेम भले ना आता, लेकिन वैल्यू रखने पर जो इज इक्वल टू 15 आ रहा है वो जरूर आता। तो हमें वही चाहिए, हमको वही चाहिए। अब तुम y को एलिमिनेट करते तो वैल्यू भाई कुछ और आ जाती, लेकिन यहाँ की वैल्यू सेम आती, ये। तो इस तरह से मेरा ये मेथड जो एलिमिनेशन का है, क्या एक आध क्वेश्चन और कर लिया जाए? क्या करेंगे सर, करके 2 क्वेश्चन तो कर ही दिए बेटा। 2 क्वेश्चन से पेट नहीं भरने वाला, मैंने 2 कराया है, तुमको तो 2000 करना है। 2000 करोगे तभी टॉप करोगे, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से मेरा ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे 3 मेथड जो थे, यानी #3, अब हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि और क्या क्या हमें इस बुक में यानी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसके लिए मिलेंगे #4 में। तब तक के लिए बाय बाय।